अभी अभी जो जेपीएससी की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है, उसकी माने तो एक आयोग की तरफ से तमाम उन अभ्यर्थियों को पत्र जारी किया गया है जो सीरियल नंबर से पास हुए हैं और इसी सीरियल नंबर का बवाल झारखंड के छात्र कर रहे हैं। इसको लेकर पिछले सवा महीने से ज़्यादा समय से जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो सड़कों की में आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों में राजभवन के सामने महाधरना का आयोजन किया गया। अभी अभी जो प्राप्त सूचना हुई है कि परीक्षा नियंत्रक जेपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं यानी एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उनके हस्ताक्षर से उन तमाम अभ्यर्थियों को पत्र जारी किया गया है। और ये एक वो खास सेंटर जो लोहरदगा में, आपको बता दें कि मधुसूदन लाल अग्रवाल इंटर महिला कॉलेज है, इस सेंटर में जो भी परीक्षार्थी जेपीएससी के बैठे थे और वो सीरियल नंबर से पास हुए हैं, उन तमाम लोगों को पत्र जारी किया गया है और उन्हें आयोग ने तलब किया है। यानी कि साफ है कि आयोग अपने दरबार में उन तमाम लोगों की हाजिरी चाहता है और उनसे पूछताछ करना चाहता है और ये बताने की भी कोशिश है कि अगर वो लोग सशरीर उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग इस बात के लिए स्वतंत्र है कि उनकी जो अभ्यर्थता है यानी जो उनके जो उपस्थिति है उसको भी रद्द कर दी जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से एक धमकी भी दी गई है और एक कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर ये कहने की कोशिश की गई है कि अगर वो लोग आयोग के दरबार में शामिल नहीं होते हैं या आयोग जो तलब करता है अगर वो उसमें शामिल नहीं होते हैं, वो हाजिरी नहीं लगाते हैं, तो उन पर कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र है। ये एक लेटर तमाम जो अभ्यर्थियों की तरफ से सर्कुलेट किया जा रहा है। हालांकि इस लेटर में आप देखेंगे जिनके नाम से वो लेटर भेजा गया है उसको हाइड कर दिया गया है ताकि उन पर कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन इस लेटर में साफ तौर पर उनका रोल नंबर, रोल कोड और केंद्र का रोल कोड हो सकता है, रोल नंबर है यानी अनुक्रमांक है, वो तमाम लोगों चीज़ इसमें चिन्हित किया गया है, बताया गया है। और ये लोहरदगा के मामले में सामने आया है हमारे पास और ये बताने की भी कोशिश है कि आयोग किस तरह से एक तरह से भयादोहन करने की स्थिति में आ गया है। आपको बता दें कि ये जो आरोप लगे हैं न सिर्फ लोहरदगा के मधुसूदन लाल इंटर कॉलेज को लेकर के हैं, बल्कि लातेहार हो या साहेबगंज हो या दूसरे अन्य सेंटर में भी इस तरह के आरोप लगे हैं। लेकिन ये जो लेटर जारी किए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो हमें प्राप्त हुए हैं वो मधुसूदन लाल अग्रवाल इंटर महिला कॉलेज के अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए हैं और उन अभ्यर्थियों के लिए जो सीरियल नंबर से पास हुए हैं। ऐसे में साफ है कि जो आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। यही वजह है कि आयोग अब अपने स्तर से इसके निस्तारण की कोशिश कर रहा है और ये चाह रहा है कि वो अपने स्तर से इस मामले को मैनेज कर ले, हल कर ले। यही वजह है कि उन्होंने बाकायदे लेटर जारी किया है, यहाँ तक फ़ोन कॉल जा रहे हैं, ईमेल किए जा रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी भेजी जा रही है और तमाम लोगों को आयोग अपने दरबार में, अपने कार्यालय में बुला रहा है और उन लोगों की हाजिरी चाहता है। और हाजिरी ये भी नहीं चाहता है बल्कि उन लोगों को ये भी बुलाया गया है कि वो जो OMR शीट के साथ जो कार्बन कॉपी होती है परीक्षा के दौरान, उस कार्बन कॉपी को लेकर बुलाया गया है। इससे संदेह और भी गहरा जाता है। दरअसल छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि कई ऐसे छात्रों को पास कर दिया गया है जो उस दिन हाजिर नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, जिसका अटेंडेंस नहीं था। इतना ही नहीं, कई लोगों ने जो गलत आंसर दिया है, जो क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पास कर दिया गया है। छात्रों का ये आरोप है कि कार्बन कॉपी मंगाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है ताकि वो आयोग अपने स्तर से उस चीज़ को करेक्शन कर ले ताकि आने वाले दिनों में अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो उनको सही कॉपी सौंपी जा सके। इतना ही नहीं, आयोग ने अपने जो पत्र जारी किया है उसमें कार्बन कॉपी के साथ ही जो आयोग के द्वारा पहचान कार्ड यानी एडमिट कार्ड है उसको लेकर बुलाया गया है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कोई भी पहचान पत्र लेकर के आने के लिए कहा गया है। इसकी जो तारीख बताई गई है 9/12/2021 यानी कल से वो तारीख शुरू हो जाती है और किसी दिन जो छुट्टी नहीं होती है उस दिन जाकर के आप कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं बाध्यकारी है क्योंकि साफ तौर पर आयोग ने कह दिया है कि अगर वो छात्र अभ्यर्थी शामिल नहीं होते हैं और उसमें बुलावे पर नहीं आते हैं तो आयोग कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं आयोग भी इस बात को मानने लगा है और ये स्वीकार करने लगा है ऑन पेपर कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है। यही वजह है कि उसके करेक्शन को लेकर, उसके सुधार को लेकर आयोग अब इस तरह के कदम उठा रहा है। लेकिन अभी कई जो छात्र नेता हैं
जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उन लोगों से भी बात हुई। तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं जो सीरियल नंबर से पास हुए हैं वो जेपीएससी कार्यालय में नहीं आना चाहते हैं, वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराना चाहते हैं। तो अभी की सबसे बड़ी खबर जो 7th जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को लेकर जो विवाद है उसमें ये मामला सामने आ गया है कि जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है और उस लेटर के माध्यम से उन तमाम अभ्यर्थियों को जेपीएससी कार्यालय बुलाया गया है जो सीरियल नंबर से पास हुए हैं। अब ये अलग बात है कि जेपीएससी अभ्यर्थी कार्यालय आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन इस बुलावे से साफ हो गया है कि इस गड़बड़ी में कहीं न कहीं जो जानकारी है वो आयोग को भनक लगी है। यही वजह है कि उसको करेक्शन करने के लिए आयोग अब अपनी तत्परता दिखा रहा है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो पिछले 1 महीने से ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। 23 नवंबर को आयोग का कार्यालय घेरा गया था और 7 दिसंबर को राजभवन के पास महाधरना का आयोजन किया गया। उस बीच में आयोग ने ये लेटर जारी किया गया है, इससे कहीं न कहीं आंदोलन को और बल मिलेगा। इतना ही नहीं, आयोग ने अपने तरफ से मेंस की परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है। तो आयोग कहीं न कहीं अब अपनी प्रक्रिया में आगे भी बढ़ गया है और जो गलतियां उससे हुई है, चाहे वो सार्वजनिक तौर पर उसे स्वीकार करने की स्थिति में ना हो, लेकिन उन गलतियों को अब सुधारने के लिए, करेक्शन करने के लिए आयोग ने अपने स्तर से जो गुंजाइश है, अपने स्तर से जो कार्रवाई हो सकती है उसे शुरू कर दिया है। उसी के तहत ये पत्र जारी किए गए हैं। जी।